नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत पानापुर पंचायत में, जहां पर आज हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में इस पंचायत की स्थिति क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के मुखिया जी के प्रतिनिधि सुधीश बैठा जी, जिनसे हम बात कर ये जानेंगे कि ये अभी जो कोरोना की महामारी आई, इसमें बाहर से जो लोग आए उनको रोजगार की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके भोजन की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ इस पंचायत के विकास में कैसे ये सहयोग दे पा रहे हैं, इसी सब संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो आप दर्शकों को भी कहेंगे कि यह कार्यक्रम 5 से 10 मिनट का चलेगा, जिसमें आप बने रहें और साथ ही साथ अपने विचार, अपने जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं उसको कमेंट के माध्यम से भी लिखें। फिर हम पुनः यहाँ पर आकर आपके द्वारा लिखे गए कमेंट पर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब इनसे लेकर या इनके मुखिया जी से लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सुधीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत है मेरे पंचायत पानापुर में। धन्यवाद। सुधीश जी, अभी कोरोना की इस वैश्विक महामारी में हम सभी ने देखा है कि बहुत समस्या बढ़ गई है, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर सभी जगहों पर। तो अभी आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है? क्या कोई लोग इससे संक्रमित है या कोई समस्या है? एक बार बताएं। नहीं, मेरे पंचायत में अभी तक कोई ऐसा संक्रमित नहीं है। अभी तक मेरा पंचायत सुरक्षित है, कोरोना से अभी सुरक्षित है जी। तो इस संक्रमण में जब लोग बढ़ रहा था तो लॉकडाउन हुआ और देखा गया कि बाहर से लोग जो अपने घर को लौट गए, अपने पंचायत को लौट गए। तो आपके यहाँ से कितने लोग हैं जो लौट के आए हैं, जो यहाँ भी रह रहे हैं? यहाँ 300 से ऊपर लोग प्रवासी लौट के आए हैं, अपने गांव यहाँ रह रहे हैं अभी जी। तो ये जो 300 लोग हैं अभी रह ही रहे हैं या पुनः फिर से जो बाहर के लोग आकर के इनको लेके चले गए? ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग फिर से चले गए काम करने के लिए बाहर। आपके यहाँ क्या स्थिति है? लेकर जाने वाले तो यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन अपने सुरक्षा से कुछ लोग गए भी हैं। यहाँ रहकर और सब कुछ को सब लोगों को रोजगार यहाँ संभव नहीं है, इसलिए कुछ लोग अपने से रोजगार के तलाश में बाहर फिर गए हैं जी। तो सुधीश जी, अभी जो लोग आपने कहा रोजगार, तो यहाँ पर जो लोग आए तो अब तो बाहर पहले वो काम करते थे लेकिन यहाँ भी उनको काम चाहिए जी। तो अभी उनके लिए आपके पंचायत में रोजगार की क्या व्यवस्था है जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे यहाँ रह के? मेरे यहाँ रोजगार का व्यवस्था वही मनरेगा से है। तो मनरेगा में सब लोग सक्षम नहीं है, सब लोग का काम अलग अलग है, करने का अलग अलग काम है। यहाँ मनरेगा में मिट्टी का काम है और रोजगार जो होना चाहिए, जितना उसका रोज होना चाहिए वह संभव उतना नहीं मिल पाता है और समय पर नहीं मिल पाता है, समय लगता है। और यहाँ तो रोज का जो काम करेंगे गरीब मजदूर हैं, डोली उनका रोज का रोज पैसा चाहिए। यहाँ मिलेगा 15 दिन 20 दिन पर, 1 महीना पर मिलेगा। और जो यहाँ रोज चलता है 400 350 400 रुपया रोज होना चाहिए, सरकार के तरफ से वो रोज बहुत कम मिलता है, 194 रुपया या 200 के करीब मिलता है और उसमें भी समय पर नहीं मिल पाता है, जिसके चलते सब लोग सक्षम नहीं है। जो एक दिन कमाते हैं वही खाते हैं, उनके लिए तो वह संभव नहीं है, उस रोजगार से उनका काम चल नहीं सकता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था और रोजगार में देने के लिए और भी तरह का रोजगार है, जिस प्रकार का जो लोग जिस हिसाब का रोजगार चाहते हैं उस हिसाब से सब लोग को रोजगार मिलेगा तब न लोग को सुविधा मिल पाएगा। सब लोग उस तरह का मिट्टी का काम तो करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए सब लोग को पूर्ण रूप से रोजगार यहाँ संभव नहीं है। मनरेगा से अलग से सरकार को कोई व्यवस्था करना चाहिए था। तो अभी चूंकि सरकार के पास मनरेगा ही एक ऑप्शन है, तो अभी कितने लोगों को मनरेगा में रोजगार आप दे पाए हैं, जो बाहर से आने वाले या अपने ग्रामीण जो पहले से थे जो आप कर थे? यहाँ तो रेगुलर काम चल रहा है, मनरेगा से काम चल रहा है। जो उस लायक जो करने लायक है मजदूर उनको रोजगार मिल रहा है। जो प्रवासी है उनको भी, जो इच्छुक है रोजगार लेने के लिए, उनको भी दिया जा रहा है। ग्रामीण भी है उनको भी दिया जा रहा है। रोजगार में मैंने गिनती में उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन रोजगार रेगुलर में मिल रहा है लोग को। तो अभी आपने जो बताया कि मनरेगा से सक्षम नहीं है पूरे रोजगार को देने में और लोग यहाँ पर जीवन यापन उसके थ्रू नहीं कर पाएंगे पूरा, तो अन्य वैकल्पिक क्या उपाय है आपके पंचायत स्तर पर, ये मुझे बताएं।
वैकल्पिक व्यवस्था तो सरकार के ही स्तर से होना चाहिए, हम लोगों को तो स्तर से कुछ होना नहीं है। सरकार का जिस हिसाब का गाइडलाइन होगा उसी हिसाब से ना हम लोग कर पाएंगे। जी पंचायत को कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो अपने स्तर से कुछ रोजगार उपलब्ध कराए। सरकार को जिस हिसाब से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जैसा गाइडलाइन दिया जाएगा उस हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जी मेरा जानने का ये था कि अगर आपके यहाँ कोई प्राइवेट स्तर से भी कोई अगर बिजनेस की बात हो, कोई अगर जैसे आपके यहाँ लीची की खेती, लीची हो रहा है, आपके यहाँ अन्य कृषि के कार्य हो रहे हैं, तो ऐसा कोई काम किया जाए जिससे कि और लोगों को रोजगार मिल जाए। आप व्यक्तिगत मतलब सामाजिक स्तर पर ये बताएं। होना तो चाहिए ही, लेकिन सुविधा जो सरकार के आदेश होता है सिर्फ पेपर में, लेकिन हो पाता नहीं है सामाजिक स्तर पर, धरातल पर उतरता नहीं है। यहाँ पूंजी का अभाव है, न बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है समय पर, न कोई व्यवस्था, सरकार का कोई व्यवस्था उस पर है, न कोई निगरानी है और न कोई उस पर विशेष फोकस किया जाता है सरकार को कि ताकि सामाजिक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर कुछ ध्यान दिया जाए, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सके। तो उस पर सोचना ही सरकार का के अति में कोई दिक्कत नहीं, संभव नहीं है। सरकार उस पर ध्यान देते ही नहीं है। हम लोग बहुत प्रयास करके देखे हैं, हम लोग भी बहुत दिन तक प्रयास किए हैं, बेरोजगारी झेले हैं, लेकिन अब कोई ध्यान सरकार का नहीं। जी सुधीश जी, आपने अभी जो बात कही कि यहाँ लोन की समस्या है, यहाँ और जो वैकल्पिक व्यवस्था जो सरकार कहती है उसको लागू करने में समस्या हो रही है, तो आप एक जागरूक व्यक्ति हैं और साथ साथ में आपके परिवार से मुखिया जी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, तो आपने क्या क्या इसके लिए सुधार के लिए कुछ उपाय किए हैं या कुछ आपने लिखित आवेदन दिया है, कहीं पर अधिकारी को बताया है, मीटिंग की है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत तरह का हम प्रधान सचिव जी को भी कुछ मैटर पर लिखे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी लिखे हैं, लेकिन कोई अमल नहीं हो पाता है। तो लिखना ही हम लोग व्यर्थ समझते हैं कि जब अफसरशाही चरम पर है, कुछ लिखने से कुछ फायदा होता नहीं है। हम लोग हर चीज से थक चुके हैं। आज 4-4.5 साल से पेंशन के लिए बहुत लोग त्राहिमाम होकर, बहुत लोग मर के घाट पर चल गए, फिर भी अभी तक ले उनका पेंशन नहीं मिल पाता है। हम लोगों के हाथ में कुछ है नहीं, पंचायत के अंदर में कुछ दिया ही नहीं गया है कि हम लोग उस पर कर पाए। बिजली का समस्या उसी तरह है, पेंशन का समस्या उसी तरह है, माने रोजगार का समस्या उसी तरह है। एक धरातल पर और सरकार का काम में हो रहा है तो वह जन वितरण के द्वारा ही राशन पहुंचाया जा रहा है। उसके अलावा जो भी सरकार का विभाग है सभी धरातल से अलग है, अफसरशाही चरम पर है। अफसरशाही जो भी चाहते हैं अफसर वही हो पाता है। यहाँ जनप्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होता है। जी सुधीश जी, आप लगभग 4 साल का कार्यकाल आपका बीत गया है और अभी आने वाला जो समय है 8-9 महीने का, तो आप अभी जो बता रहे हैं कि अफसरशाही चरम पर है, इसकी वास्तविकता को कैसे हमारे दर्शकों को बता पाएंगे आप? सिर्फ आप अपने मुजवानी बताएंगे या और कोई प्रमाणिक बात भी आपके पास मौजूद है? वो बहुत सारे कागजात हैं मेरे पास जो हम सरकार के स्तर तक दिए हैं। जैसे हमारे पेंशन के लिए हो, बिजली समस्या हो, माने रोड की समस्या हो, माने अनगिनत समस्याएं हैं जिसके लिए हम बहुत हद तक प्रयास किए हैं, लेकिन सक्षम नहीं हो पाया, संभव नहीं हो पाया अभी तक। तो हम तो सरकार की नाकामी ही हम मानेंगे, तो सरकार के अफसरशाही को ही हम मानते हैं। उसका प्रमाण है मेरे पास, जो हम लिखित है वो कागज आपको देंगे हम। अभी जो आपने बात कही, ये एक सामाजिक स्तर से आपने कही है या किसी पार्टी से भी आप जुड़े हैं जो सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं? नहीं, मेरे कोई पार्टी नहीं है। हमारे लिए सब लोग पार्टी है, हमारे लिए तो सरकार है, वही सरकार है। चाहे वह बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हमारा सब लोग का सरकार वही है। हम लोग तो उन्हीं से खोजेंगे, उन्हीं से ही करेंगे। हम किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं है, आज तक कोई पार्टी का सदस्य नहीं है। जी चलिए, धन्यवाद। तो हम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि ये जो बता रहे हैं अफसरशाही चरम पर है, आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं या आपके पास कोई प्रश्न है तो आप जरूर लिखें, हम पुनः आकर इनसे पूछकर आप तक जवाब पहुंचाएंगे। हाँ सुधीर जी, हम उस बात पर पहुंचते हैं कि अभी कोरोना की महामारी में आपके पंचायत की स्थिति क्या है। तो आपने कहा कि रोजगार के अवसर बहुत बढ़िया नहीं है, तो आप ये बताएं कि सरकार आपने जो कहा राशन उपलब्ध करा रही है, तो देखा गया था लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को राशन मिलना मुश्किल हो गया, खासकर उन लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। तो ऐसे कितने लोग थे पहले जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, और अभी जो सरकार फिर से उसको अप्लाई करवाई जीविका के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, तो कितने लोगों को आपने करवा दिया है, उसकी स्थिति क्या है? यह कार्ड के बारे में पंचायत को कोई जानकारी नहीं दिया गया है। विभाग के द्वारा कहे ना कि अफसरशाही चरम पर है, पंचायत को दरकिनार करके चला जा रहा है।
पंचायत के किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे वह मुखिया है, समिति है, जिला पार्षद है, वार्ड मेंबर है, किसी के को अलग करके चला जा रहा है। कोई जानकारी नहीं दिया गया है पंचायत को कितना मिला है। लेकिन सुनने में जहाँ तक आया है, पैसा लेकर कार्ड बनवाया गया है, जिसमें बहुत ही गलती सामने आ रहा है। जो परिवार में 5 सदस्य है, 10 सदस्य है, उनका भी एक सदस्य का ही नाम उसमें आया पाया है। पूर्ण रूप से जो परिवार होना चाहिए वो नहीं है। किसी का नाम गलती है, किसी के पत्नी के जगह पे बेटी के नाम है। बहुत तरह का गलतियां हैं। और जो खास करके जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर है, गरीब है, उनको अभी भी कार्ड से वंचित रखा गया है। हम अभी तक मात्र 700 करीबन हम यहाँ से आवेदन कलेक्ट करके प्रखंड को दिए थे, जमा किए थे, जिसमें मात्र 300 कुछ ही कार्ड उपलब्ध कराया गया है। उसमें भी 90% गलत ही कार्ड है। जी, तो फिर आपने कहा कि यहाँ कार्ड की भी समस्या है, राशन कार्ड अगर मिलता सही से तो काम होता। तो आप ये बताएं कि आपने जो ये बात कही कि आपका पैसा लेकर कार्ड बनाया जा रहा है, तो क्या ऐसा वाकया आपके सामने हुआ या किसी ने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन कान में कह दिया है, वो बात आप बता रहे हैं? नहीं जी, गरीब को नहीं दिया जा रहा, जो सक्षम है उनको दिया जा रहा है, गरीब वंचित है, तो हम तो यही मानेंगे ना। जी। गरीब नहीं खर्च कर सकते हैं, दौड़ नहीं लगा सकते हैं, इसलिए उनको वंचित रखा जा रहा है। तो अभी ऐसे आपके पंचायत में कितने लोग हैं जो उस कार्ड को पाने की पात्रता रखते हैं, उनको कार्ड नहीं मिल रहा है? अभी सैकड़ों से ऊपर लोग हैं वंचित है, जो गरीब है, जिनके अभी खाने के लिए मोहताज है, उनको भी अभी कार्ड उपलब्ध नहीं है। दर्शकों को पुनः कहना चाहेंगे, ये पानापुर पंचायत है, मीनापुर प्रखंड अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में, और यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर जो समस्या है, उसी से रूबरू कराने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं। आप सभी भी एक जागरूक नागरिक, एक जागरूक व्यक्ति, और जो कह रहे हैं कि अपना सहयोग अपने विचारों के माध्यम से अवश्य दें। समस्या आती जा रही है सामने, उसका निदान क्या होगा, कैसे इसका समाधान निकलेगा, उसी पर अपना जरूर ही सुझाव देंगे और हम आपके सुझावों को इन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सुधीर जी, आपके यहाँ राशन की भी समस्या है, नहीं राशन कार्ड बन पा रहा है। आगे बताएं कि अभी जो सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसके माध्यम से सरकार डायरेक्ट सभी लोगों को फायदा दे रही है, जिन लोग पात्रता रखते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन योजना है, आपके विधवा पेंशन योजना है, इन सब योजनाओं में, तो उसकी स्थिति क्या है आपके यहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के मामले में? मेरे यहाँ 2016 से अभी तक मैंने जो खाता जब पर पैसा आना शुरू हुआ है, तब से अभी तक जो जून 16 में जो नगद वितरण किया गया, उसके अलावा अभी तक लमसम 161 आदमी का अभी भी वंचित है, वह पैसा नहीं मिल पाया है। जिसके लिए हम बहुत प्रयास किए, पंचायत से लेकर प्रखंड तक, जिला तक अभी प्रयास किए, लेकिन फिर भी उस पर कोई अमल नहीं किया गया, कोई सुधार नहीं किया गया। हम प्रधान सचिव जी को भी लिखे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी लिखे हैं, माने वह लिखे ही नहीं है। उनके मैं खाता के साथ, IFC कोड के साथ, आधार कार्ड के साथ पूर्ण रूप से उसको दिया हूँ, लेकिन फिर भी आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया है, उसको आज तक नहीं मिल पाया है पैसा। वह त्राहिमाम है, जो बुजुर्ग जो खाने के लिए ललायत हैं, जिनके पास में चलने फिरने का उपाय नहीं है, उनको भी अभी तक कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है सामाजिक स्तर पर। मतलब ये पेंशन योजना भी आपके यहाँ फेलियर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं पूर्ण रूप से फेलियर है। और वह भी खास करके जो कमजोर और वह जो असहाय, जिसके पास कोई सहारा नहीं है, उस सहारा के लिए दिया जा रहा था। वो 60 साल से ऊपर के, 70 साल के ऊपर के लोग को दिया जा रहा था, वह भी बंद कर दिया गया है। वह भी अभी तक कोई धरातल पर वही नहीं मिल पा रहा है। तो अभी जो आपने बताई पुरानी जो समस्या है वो तो है, साथ ही साथ अभी जो नए लोग जिनको नए तरीके से जोड़ना है, जो लाभों की पात्रता रखते हैं, उनकी क्या स्थिति? उनका भी यही समस्या है कि प्रखंड में दिया गया आवेदन, कैंप लगाकर दिया गया, पुनः वह वहाँ से RTPS बंद करके वह पंचायत में रिटर्न कर दिया गया। पुनः हम लोगों को उसको अलग हट के अलग से अपना पर्सनल हम पंजीयन करा के उसको भेजे हैं। कुछ लोग का स्वीकृति हो पाया है, कुछ लोग का अभी उसमें भी नहीं हो पाया है, पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जो दे जाता है वह भी वहाँ से छांट के हटा दिया जाता है। और क्या है सिस्टम है प्रखंड में, वो तो प्रखंड वाले ही जानेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से विरजन में भी वह नहीं हो पा रहा है। अभी उसमें भी समस्या है। अपना स्तर से अलग से हमको एंट्री करवाना होता है, एंट्री करवा के भेजते हैं तो कुछ हो जाता है, नहीं तो RTPS भी हमेशा बंद ही रहता है।
नाम का सिर्फ आरटीपीएस काउंटर खोला गया है, लेकिन समय पर कोई खुला हुआ नहीं रहता है। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी 10 दिन लोग को ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाके संभव हो पाता है। उसमें भी बहुत तरह की समस्याएं हैं, जिसमें समय पर वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो और काम तो बहुत पीछे है। ये समस्याओं का अंबार इस पंचायत में, और हम ये आशा रखते हैं कि यदि चौपाल समाचार को हम आशा रखते हैं कि आप देख रहे हैं। यदि आप जनता हैं, आप पब्लिक हैं, आप एक नॉर्मल जागरूक इंसान हैं, तो अपना कमेंट करें। यदि आप अधिकारी हैं और इस पंचायत से कहीं संबंध रखते हैं, तो आप इनकी बात को सुने, समझे और वास्तविकता का अवलोकन कर अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए वो सारे लोग जो इसके दोषी हैं उसको कार्रवाई करें उस पर, और इन लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। मेरी आशा है, आप सभी से गुजारिश है इस चौपाल समाचार के माध्यम से। तो सुधीर जी, आपकी समस्या मैं समझ रहा हूं और हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे, और वो सारी जानकारी जो आपने दी है उसका प्रमाणिक आधार भी हम इनसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और हम देखेंगे कि आपके पंचायत की स्थिति में सुधार हो। इसके लिए हम भी सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा दिल इच्छा है। एक और समस्या है कि हमारे पंचायत में बांध की समस्या है, जो अभी बाढ़ का स्थिति है। इस पर हम गंडक प्रोजेक्ट को भी एनओसी के लिए हम दिए थे आवेदन कि हमको आप काम करवाइए बांध पर, या हमको एनओसी दीजिए कि हम पंचायत के स्तर से मनरेगा से या विभिन्न योजनाओं से हम उस पर काम करा सके। लेकिन हमको उस पर एनओसी दिया जाता है विभाग के द्वारा, और नहीं विभाग के द्वारा उस पर कोई काम कराया जाता है। बांध का स्थिति बहुत जर्जर स्थिति में है, उसमें किसी भी वक्त वह बांध बाढ़ की स्थिति में टूट सकता ही है, और चलने फिरने में भी बहुत लोग का कष्ट हो पा रहा है। वहाँ सैकड़ों की संख्या में घर बसा हुआ है, उस पर कोई सुधार नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए हम विभाग को 2 बार 3 बार रिक्वेस्ट किए हैं एनओसी के लिए, लेकिन विभाग नहीं दे पा रहा है। उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और विभाग के द्वारा ही काम कराया जाए, या एनओसी दिवाकर पंचायत के स्तर पर ही काम हो, लेकिन काम होना चाहिए जरूरी। जी सुधीर जी, हम इसके लिए भी कहेंगे कि आप यदि अधिकारी हैं तो इसके संबंधित संज्ञान लेते हुए आप अपने स्तर से जरूर कोशिश करें कि इन लोगों का समाधान निकले या इस पंचायत का उद्धार हो सके। सुधीर जी, हम आगे आते हैं कि आपकी अभी पंचायत में देखा गया है कोरोना की वैश्विक महामारी को रोकने के लिए मास्क पहनना आवश्यक हो गया है, और यही ऑप्शन है सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, साफ सफाई की व्यवस्था कायम करना। तो इस स्थिति में इसके समस्या को लेकर आपकी पंचायत की क्या स्थिति है, जो आपके स्तर से होनी है या पंचायत के स्तर से होनी है? सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पर दूरी बनाए रखने के लिए सब लोग को जागरूक किए हैं, कर रहे हैं। मास्क भी हम लोग 4 मास्क और साबुन, लाइफबॉय साबुन का वितरण करवाए हैं, और सैनिटाइज भी 2 बार करवाए हैं। और यहाँ केंद्र भी, कोरोना सेंटर भी चला है, उसमें भी हम भरपूर अपना सहयोग किए हैं, जहाँ तक हो पाया है कर पाए हैं। सरकार का उसमें भी बहुत ही है। अब हम लोग जो 4 टाइम नाश्ता और खाना दिए हैं, फिर भी वहाँ 70 रुपया मात्र रोज दिया, मतलब खाना का पैसा दिया जा रहा है, वो भी पूर्ण रूप से संतुष्ट योग्य नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोगों का अपना दायित्व जहाँ तक है, उसमें हमको कोई सरकार से कोई नहीं है। सरकार देते ही नहीं तो हम लोग अपना करने के लिए सक्षम है, कर रहे हैं। और जहाँ तक है, यह तो कोरोना है, इसमें हम लोग हर कोशिश करेंगे कि यहाँ पंचायत में हमारा सुरक्षित रहे, और सामाजिक दूरी बना के सब लोग रहें और सुरक्षित रहे। तो आपने ये सारी जानकारी दी है। आगे जो अभी आपका कार्यकाल 8 महीने का जो आपके पंचायत में आपके मुखिया जी के साथ होगा, उसमें आप आगे किन तरीकों से इस कोरोना की महामारी से निपटने का प्रयास करेंगे, उसका कोई आपने तैयार किया है प्लान? हम लोग को जो गाइडलाइन दिया जाएगा सरकार के स्तर से, उस हिसाब से हम लोग करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे सरकार का, और समाज का भी सहयोग करेंगे। समाज में जहाँ तक जो हमसे बन पाएगा जरूर सहयोग करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हाँ हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोरोना से संक्रमित लोग न हो, और हो तो तुरंत उसका इलाज करवाएं, देखभाल करें। वह मेरा दायित्व है। तो सरकार के आदेश का भी पालन करना हम लोगों का अपना कर्तव्य है। जी सुदेश जी, तो अभी आपने सारी बातों को बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने पंचायत की स्थिति से अवगत कराया, चौपाल समाचार के दर्शकों को भी। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और साथ में हम ये आपसे अपील करते हैं कि आप अपनी जनता को हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से इस कोरोना की वैश्विक महामारी में या पूरे देश दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक बार बताएं।
सामाजिक पंचायत के वासियों को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि सामाजिक दूरी बना के रखें, घबराए नहीं, डटकर मुकाबला करें और जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और जो मास्क का इस्तेमाल करें और लोग को भी जागरूक करें, बताएं समाज के लोगों को कि सामाजिक दूरी बना के रखें और मास्क हमेशा पहन कर रहें। जी सतीश जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पानापुर पंचायत के मुखिया जी के प्रतिनिधि सुधीश बैठा जी, जिनसे हम बात कर रहे थे और ये जानकारी प्राप्त की है कि इस पंचायत की स्थिति क्या है। ऐसे आगे भी हम इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं सब को लेकर आपका सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि थोड़ा समय लगा हो, थोड़ी से वीडियो का लंबा बढ़ गया हो तब भी, लेकिन पूरा देखें। ये समाज की समस्या जो वास्तविक है उन तक हम आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी में देश का विकास होगा, इसी में राज्य का विकास होगा और इसी में पंचायत के साथ यहाँ के लोगों का विकास होगा। और यही विकास मूल जो कह सकते हैं हमारे देश की नींव को मजबूत करेगा। इसी आशा के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।